अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम इफ़ एल्स इफ़ के प्रोग्राम करेंगे। हमारे पास प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम लिखिए इनपुट्स एंड नंबर। आपने इनपुट लेना है नंबर फ्रॉम यूज़र से एंड डिटरमाइंस वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो। और आपने बताना है, यानी कि वो आपकी मशीन आपका प्रोग्राम बताएगा जो यूज़र ने नंबर एंटर किया हुआ है वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल्स है। ऊपर ये हमारा मेन फंक्शन है, नीचे हमारी मेन फंक्शन की बॉडी है। अब हमने यूज़र से एक नंबर लेना है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन के नाम से। इंटीजर्स की डाटा टाइप है। इंटीजर डाटा टाइप का मतलब है यूज़र जो भी वेरिएबल एंटर करेगा वो पॉइंट में नंबर नहीं होगा, पॉइंट के बगैर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं एंड हम यूज़र को मैसेज शो करवा रहे हैं प्रिंट एफ के थ्रू एंटर अ नंबर। ठीक है, ये इसको शो हुआ मैसेज एंटर अ नंबर। स्कैन एफ के थ्रू वो नंबर गेट किया जाएगा जो जाके वेरिएबल एन में सेव होगा। ठीक है, तो यूज़र ने एंटर किया 20 आके सेव हो गया। इधर 20 ले लिया गया यूज़र से, उस स्क्रीन पर शो करवा दिया गया। अब इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और पता हमारा प्रोसेसिंग होगी और हमारा जो ये मशीन है, जो ये प्रोग्राम है, ये बताएगा कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो अगर जो नंबर है वो बड़ा है ज़ीरो से, नंबर क्या है बड़ा है ज़ीरो से, तो प्रिंट एफ हो जाएगा द नंबर इज़ पॉजिटिव। एडसिव अगर ऐसा नहीं होगा एडसिव, तो फिर क्या होगा, अगर नंबर छोटा होगा ज़ीरो से तो प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज़ नेगेटिव। अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज़ ज़ीरो। तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में जो एन क्या है 20 है। 20 बड़ा होता है ज़ीरो से, तो कंडीशन ट्रू हो गई है। तो जैसी कंडीशन ट्रू हुई उसने इसको प्रिंट कर दिया द नंबर इज़ पॉजिटिव, और ये उसके पास स्क्रीन के ऊपर शो हो गया द नंबर इज़ पॉजिटिव। बाकी उसे स्किप कर दिए। ठीक है, एंड पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। मीन्स कि इफ़ में से आप जितनी मर्जी यहाँ पे इफ़ एल्स इफ लगा ले, एग्जीक्यूट जस्ट आपकी एक ही कंडीशन होनी है। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ये फोर्स होती ये ट्रू होती तो ये एग्जीक्यूट हो जाती, अगर दोनों फोर्स होती ये ट्रू होती तो ये एग्जीक्यूट हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में राइट अप प्रोग्राम इनपुट सैलरी। इसमें आपने यूजर से सैलरी लेनी है। अगर उसकी सैलरी 20,000 है या 20,000 से ज़्यादा है तो आपने उसकी सैलरी में 7% काट लेने हैं। ठीक है, इतना सैलरी अगर उसकी सैलरी 10,000 है या 10,000 है या ज़्यादा है बट लेस देन 20,000, लेकिन 20,000 से कम है, तो आपने उसकी सैलरी में 1,000 को काट लेना है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर उसकी सैलरी 10,000 से भी कम है तो आपने कुछ भी काटना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन है। यहाँ पास 2 हमारी हेडर फाइल्स आ गई है, हमारा मेन फंक्शन, नीचे हमारी मेन फंक्शन की बॉडी है। एक तो हमने सैलरी नहीं यूज़र से, तो सैलरी ऑफिस से बात है कि सैलरी हमारे पास इंटीजर में होगी, तो इंटीजर में डाटा रखी है। फ्लोट नेट का मतलब है आफ्टर डिडक्शन, कि उसकी सैलरी काटने के बाद जो अमाउंट आती है। ठीक है, उसको नेट सैलरी हम कहते हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है। नीचे यूज़र के पास शो होगा एंटर करे सैलरी, मैसेज शो हुआ, यूज़र ने सैलरी एंटर की, स्कैन फंक्शन के थ्रू उसने गेट किया उसको, सैलरी यूज़र ने एंटर किया 15,000। ठीक है, अब कंडीशन चेक होगी यहाँ पे। इफ़ सैलरी में क्या है 15,000 है, क्या 15,000 बड़ा है या बराबर है 20,000 से? नो, 15,000 बड़ा तो नहीं है ना, 20,000 तो छोटा है। सॉरी, 15,000 तो छोटा है 20,000 से, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा एडसिव। क्या अब इसमें आके देखा जाएगा 15,000 बड़ा या बराबर है 10,000 से? 15,000 बड़ा या बराबर है 10,000 से? हाँ, यहाँ पे बड़ा है। ऊपर 15,000 बड़ा या बराबर है 20,000 से, ऊपर तो 15,000 20,000 से बड़ा नहीं था तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नीचे आया, क्या 15,000 बड़ा या बराबर है 10,000 से? हाँ, बड़ा है। ठीक है, तो वो इसको क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करवाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, जो सैलरी है, सैलरी कितनी 15,000 है, 15,000 में से 1,000 को माइनस करो तो क्या आया 14,000। 14,000 आ गया हमारे नेट में सेव हो गया, इसमें हमारे पास 14,000 आ गया नेट में। ठीक है, इसको भी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा नेट वाले इस एड्स को भी। अब वो डायरेक्ट इसके पास आएगा, योर नेट सैलरी इज परसेंटेज पॉइंट है। पॉइंट ऑफ का मतलब है कि फ्लोट में आपका आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए। पॉइंट 2 का मतलब है पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। नेट में क्या प्राइवेट वक्त, नेट में प्राइवेट वक्त मेरे पास 14,000। ठीक है, तो 14,000 आ जाएगा लिखा हुआ, और 0.00 क्योंकि पॉइंट 2 था, इट मीन्स के पॉइंट के बाद 2 0 आए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन थी, एक इफ़ की थी, एक एल्स इफ की थी और एक एल्स की थी। एल्स की और इफ़ की एग्जीक्यूट नहीं हुई, एल्स इफ की एग्जीक्यूट हो गई।